वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 51 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन की कमी हो, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन की वृद्धि हो, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी हो, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो किसी पदार्थ का जो है कि उपचयन होता है तब जब जो है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो उस पदार्थ में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपकर्ष कारक, सेकेंड ऑप्शन है प्रतिकर्ष कारक, थर्ड ऑप्शन है अपकर्ष प्रतिकर्ष दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये है अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्क, सेकेंड ऑप्शन है एस्कर, थर्ड ऑप्शन है ड्रमलिन, एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमानी धौत मैदान। तो पिघलते हुए हिमनद के द्वारा जो मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थ का निक्षेप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ड्रमलिन। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी ना हिमनद पिघलता है तो जो है कि उसमें जो है कि कुछ भारी व महीन पदार्थ भी मतलब आते रहते हैं, और वो क्या होते हैं कि वो इकट्ठा होकर के ढेर या टीले की तरह एक बन जाते हैं, और जिनका आकार जो है कि उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान हो जाता है। तो उसी को ही हम जो है कि ड्रमलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? फर्स्ट ऑप्शन है रावी नदी से, सेकेंड ऑप्शन है चिनाब नदी से, थर्ड ऑप्शन है दामोदर नदी से, एंड फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी नदी से। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो ये है आपका चिनाब नदी से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, ये सलाल परियोजना ना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, और यह एक जो है कि जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है कावेरी नदी, सेकेंड ऑप्शन है नर्मदा नदी, थर्ड ऑप्शन है चंबल नदी, एंड फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो ओकारेश्वर बांध जो है कि किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका नर्मदा नदी पर। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है ना नर्मदा नदी पर, और कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा के पास में है। और इस बांध के थोड़े से और आगे जाएंगे तो ये जो है कि ओकारेश्वर मंदिर भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी जैवमंडल नीचे का विस्तार किन राज्यों में है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, एंड थर्ड ऑप्शन है केरल, और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में। तो नीलगिरी जैवमंडल नीचे का विस्तार जो है कि इन सभी राज्यों में है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शोलाश वन पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी पर, सेकेंड ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियों पर, थर्ड ऑप्शन है पालनी पहाड़ियों पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी जगहों पे। तो जो है कि शोलाश वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके इन सभी जगहों पे। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है ना कि नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और पालिनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को ही स्थानीय रूप से हम क्या कहते हैं? शोलाश के नाम से जाना जाता है, शोलाश वन कहते हैं। इसमें जो है ना क्या होता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और निचले क्षेत्रों में जो है कि उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिमी घाट में, थर्ड ऑप्शन है पूर्वी हिमालय में, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय में। तो ये जो है कि देवदार के वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, थर्ड ऑप्शन है चक्रवाती औदाब, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन से हैं? तो ये होते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है ना कि उत्तर पश्चिम की जगह पे कभी कभी जम्मू कश्मीर का नाम दे देता है और पूछता है कि शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी की अपवाह द्रोणी से संबंधित राज्य निम्न में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र,
फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये महानदी की अपवाह द्रोणी से संबंधित राज्य निम्न में से कौन से हैं? तो ये हैं आपके इनमें से सभी। ठीक है, देखिए ऐसा होता है ना कि महानदी का उद्गम जो है कि रायपुर के समीप जो है कि सिहवा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, और ये उड़ीसा से प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास जो है कि अपना जल जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, और इस नदी का अपवाह द्रोणी जो है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट एक मिनट। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम निम्न जगह पर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रयाग, सेकंड ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, थर्ड ऑप्शन है देव प्रयाग, फोर्थ ऑप्शन है नंद प्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम निम्न जगहों पर होता है, तो ये होता है आपका जो कि देव प्रयाग में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए इसमें ये होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये जो है कि यहाँ पे ये इधर से आती है भागीरथी और ये आती है अलकनंदा। तो इस जगह पे ये देव प्रयाग है, इस जगह पे इनका मिलन होता है और उसके बाद से ये जो है कि गंगा नदी का निर्माण हो जाता है, जैसे गंगा नदी बोलते हैं। देखिए इसको जो है कि ये भागीरथी है ना, गंगा नदी, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से ये निकलती है। तो ये गंगा को क्या बोलते हैं यहाँ पे जहाँ निकलती है वहाँ पे भागीरथी बोलते हैं। ठीक है, और इधर से जो आती है अलकनंदा, ये कहाँ से आती है? सतोपंथ हिमानी से आती है ये। और ये दोनों क्या होता है कि आकर के यहाँ पे देवप्रयाग में मिल जाती है और ये यहाँ पे ही गंगा के नाम से ये जाना जाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनात सिंचाई पद्धति प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन है किर्गिस्तान में, सेकेंड ऑप्शन है ईरान में, थर्ड ऑप्शन है मिस्र में एंड फोर्थ ऑप्शन है यूनान में। तो कनात सिंचाई पद्धति प्रचलित कहाँ पे है? तो ये है ईरान में। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए ईरान में क्या होता है ना, ईरान के रेगिस्तान में कई जगहों पे ऐसा होता है कि 100 फीट नीचे पानी की नहरें बनाई जाती है और उसी को जो है कि स्थानीय स्तर पे कनात या चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है गंगा नदी निकलती है गोमुख से, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, थर्ड ऑप्शन है लूनी नदी निकलती है माउंट आबू से एंड फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। तो निम्नलिखित में से ये सुमेल नहीं है, तो ये जो है कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है कि सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये लूनी नदी ये माउंट आबू से नहीं निकलती है, ये अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कश्मीर में, सेकेंड ऑप्शन है केरल में, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में एंड फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। देखिए ये पश्चिम बंगाल में ना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों जो है कि जब गिरती है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और ये जो है कि भारत का ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में ये सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पे जो है कि सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और इन जो है कि वनों के वृक्ष की जड़ें जो होती है, ये जो है कि जटा जो है कि बहुत मतलब जड़ें की मतलब जटा मतलब समान होती है, मतलब बहुत जकड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये जो है कि आपका ये सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण जो है कि इसे सुंदरबन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च ताप के लिए, सेकेंड ऑप्शन है आर्द्रता के लिए, थर्ड ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है घनत्व के लिए। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उच्च ताप के लिए। देखिए आर्द्रता जो है कि किससे मापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब ये जो है कि आपका बैरोमीटर से नापा जाता है और घनत्व जो है कि ये डेंसिटी मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन है भास्कर, सेकेंड ऑप्शन है रोहिणी, थर्ड ऑप्शन है आर्यभट्ट, फोर्थ ऑप्शन है एप्पल। तो ये अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ये है आपका आर्यभट्ट है। देखिए भारत का ये प्रथम उपग्रह था और इसे सोवियत संघ यानी मतलब आज के डेट में बोले तो रूस के द्वारा जो है कि ये भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, और ये जो है कहाँ से भेजा गया था? ये जो है कि रूस के कास्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था और कास्मस 3M के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8 मई, सेकेंड ऑप्शन है 10 मई, थर्ड ऑप्शन है 11 मई एंड फोर्थ ऑप्शन है 14 मई। तो ये जो है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है आपका 8 मई को। ठीक है, ये जो है कि रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे जीन हेनरी ड्यूनेट,
इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फान व अधेश्वर किसकी प्रजातियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन है केले की, सेकंड ऑप्शन है आम की, थर्ड ऑप्शन है आंवले की एंड फोर्थ ऑप्शन है संतरा की। तो ये अल्फान व अधेश्वर जो है कि ये प्रजातियां हैं केले की, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए केले की और भी जातियाँ होती हैं, चीनी, चंपा, दूध सागर, ये सब केले की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, सेकंड ऑप्शन है कैमूर पहाड़ियों की उत्तरी ढाल से, थर्ड ऑप्शन है मैहर के निकट तमसा कुंड से, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है आपका ये बिंदु पर्वत के रायसेन जिले से, ये मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। और ये जो है ना कि देखिए यहाँ पे ये बेतवा नदी का उद्गम स्थल है और ये क्या होता है कि हमीरपुर में जाकर के जो है कि यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है? फर्स्ट ऑप्शन है 25, सेकंड ऑप्शन है 28, थर्ड ऑप्शन है 22, फोर्थ ऑप्शन है 19। तो ये जो है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है, ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए पहले तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है और ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगर इसको देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई जो है कि गंगा नदी की 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका यूपी में देखा जाए तो 1450 किलोमीटर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि गंगा नदी जो है कि कितने राज्यों से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सरयू नदी के तट पे गोला स्थित है, सेकंड ऑप्शन है गोमती नदी के तट पे सुल्तानपुर स्थित है, थर्ड ऑप्शन है यमुना नदी के तट पे बटेश्वर स्थित है एंड फोर्थ ऑप्शन है रामगंगा के किनारे जो है कि प्रतापगढ़ स्थित है। तो गलत युग्म बताना है इसमें, तो ये गलत युग्म है, ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। ये देखिए रामगंगा ये प्रतापगढ़ पे नहीं है, ये रामगंगा के तट पर जो है कि मुरादाबाद स्थित है और प्रतापगढ़ जो है किसके तट पे है? ये साई नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैया झील उत्तर प्रदेश का संबंध किस जिले से है? फर्स्ट ऑप्शन है उन्नाव से, सेकंड ऑप्शन है मिर्ज़ापुर से, थर्ड ऑप्शन है शाहजहांपुर से, फोर्थ ऑप्शन है प्रतापगढ़ से। तो नैया झील जो है कि उत्तर प्रदेश का संबंध जो है कि ये है आपका प्रतापगढ़ से, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाण सागर बांध से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है झारखंड एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो बाण सागर बांध से जो है कि ये सभी जो है कि सबको लाभ मिलता है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरहाताल लोकनायक पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमीरपुर, सेकंड ऑप्शन है मोहबा, थर्ड ऑप्शन है बलिया एंड फोर्थ ऑप्शन है गोंडा। तो ये सुरहाताल जो है कि पक्षी विहार जो है कि उत्तर प्रदेश के ये बलिया जिले में स्थित है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि सुरहाताल बलिया में जो है कि गंगा और सरजू के दोआब में स्थित है, ठीक है। और यह एक प्रकार का गोखुर झील कह सकते हैं इसको, जो कि गंगा नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। यह जो है कि ताल जो है कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे जो है कि सुरहाताल पक्षी विहार भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है दीप, सेकंड ऑप्शन है राई, थर्ड ऑप्शन है धोबिया, फोर्थ ऑप्शन है नटवरी। तो बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा जो है कि ये किया जाता है आपका राई नृत्य, ये जो है कि सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए राई नृत्य जो है ना ये गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है और ये राई नृत्य में ना कि 12 महीना जो है कि नाचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल का जन्म स्थान बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सीतापुर, सेकंड ऑप्शन है कासगंज, थर्ड ऑप्शन है आगरा एंड फोर्थ ऑप्शन है जालौन। तो ये बीरबल का जन्म स्थान है जो ये जालौन में है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन कल पूछा गया था कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन एंड थर्ड ऑप्शन है भौतिक व रासायनिक दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया जो है ये भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आज का क्वेश्चन है ये, इसको जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद कुरु की राजधानी बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा,
सेकेंड ऑप्शन है शक्तिमती, थर्ड ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है कुशीनगर। इसका आंसर जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।